ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना सारी चीज़ें, लेकिन कभी सोचा है कि इससे भी अलग काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लोग आज के टाइम पे फोर्ब्स की लिस्ट में आ रहे हैं कुछ अलग करके जो उन्हें पसंद था। लेकिन कई सारे लोग होते हैं, जैसे तुमने किसी बंदे का एग्जांपल देखा होगा, वो सिंगिंग काफ़ी अच्छी करता है लेकिन वो कर ही नहीं पाया वो, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी थी फैमिली की। कोई बंदा एक्टिंग काफ़ी अच्छी करता है, वो कर ही नहीं पाया, लेकिन आज सेल्स में जॉब कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी थी, वो कर ही नहीं सकता था। तो टेक्निकली ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक बंदे को पीछे धकेल देती है। लेकिन तुमने ये चीज़ भी हमेशा देखी कि जो पैशन होता है ना वो कभी नहीं जाता। तुम बेसिकली हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉइंट आता है तुम्हारी लाइफ में जब तुम सोचते हो कि काश मैं इस पैशन पे काम कर लेता हूँ। तो यही एक काफ़ी सारी चीज़ होती है। अब तो एक चीज़ होती है कि अपने पैशन को तुम प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तुम्हें पैशन को ये देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करो अपना नीश। तुम्हारा पैशन किस चीज़ में, टेक्निकली सीधी सी बात है, जो काम तुम्हें करने में अच्छा लगता है वो तुम्हारा पैशन है। कुछ भी हो सकता है, आई डोंट जज यू, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो उसको मोनेटाइज कैसे करोगे पैशन को। जैसे मेरे बारे में बताता हूँ, मेरे को बिजनेसेस के बारे में पढ़ना काफ़ी पसंद है, तो मैं उस चीज़ को मोनेटाइज भी करूँ, तो मेरा पैशन है, क्योंकि कंसल्टिंग में दे रहा हूँ और टेक्निकली उसी के बेसिस पे मैं आके पैसे बना रहा हूँ। तो वो एक चीज़ है। अब तुम उसी चीज़ के रिगार्डिंग मार्केट रिसर्च करो कि कितनी ऑडियंस है तुम्हारी, कितने लोग हैं जो उस चीज़ को देखना चाहते हैं, और क्या तुम उससे बना सकते हो, कितना बेनिफिशियल तुम्हारे लिए रहेगा। अब तुमने डेवलप किया अपना बिजनेस प्लान इसी के हिसाब से, और जो तुम्हारा जो बिजनेस प्लान है ना, आइडिया टू एक्शन में अब कन्वर्ट होता है। सबसे पहले तुम्हारी टारगेट ऑडियंस देखी जाती है, किसको तुम बेचोगे, क्या बेचोगे, और उसके बाद तुम्हारे रियलिस्टिक गोल सेट किए जाते हैं कि तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या रहेंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या रहेंगे, कितना तुम बेसिकली पैसा कमाओगे आने वाले टाइम में। एक क्लियर रोड मैप होता है तुम्हारा जो आउटलाइन करता है स्टेप्स को जो आपके ज़रूरी हैं लॉन्च करने के लिए या ग्रो करने के लिए उस बिज़नेस को, उसी तरह आपका देखा जाता है। अब जो मोनेटाइजेशन की स्ट्रेटजी है वो भी यहाँ पे एक चीज़ काम करती है। जैसे आपने प्रॉफिटेबल मॉडल देखा, जैसे डायरेक्ट सेल आपका प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, वो चीज़ देखी जाती है। उसी हिसाब से आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल और रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम काम करती है, किस हिसाब से आप यहाँ पे पैसा डाल रहे हो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग और पार्टनरशिप्स भी यहीं पे आती हैं कि आप लोगों के साथ किस हिसाब से मार्केटिंग करोगे, क्या पार्टनरशिप करोगे, इसके बेसिस पे आप ये धंधा बेच रहे हो अपना। सबसे पहले फिर आपने तो क्या अपना बिल्डिंग किया ब्रांड, आपने अपनी ब्रांड बनाया, स्टोरी टेलिंग की, कम्युनिटी बनाई, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बनाना, बेसिकली जो रेजोनेट करे ऑडियंस के हिसाब से वो चीज़ देखते हो। फिर आप एंगेज करते हो कम्युनिटी के साथ, जो आपका सोशल मीडिया या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होंगे, उसके थ्रू आपने पूरी एक कम्युनिटी रेडी की जो आपको इस चीज़ में फोकस कर रही है। फिर आप ऑफर करते हो वैल्यू अपने ऑडियंस को उसी कॉन्टेंट और कनेक्शंस के बेसिस पे जो आपने वहाँ पे कमाया है। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे लोग अपना ब्रांड बिल्डिंग करते हैं। और ब्रांड बिल्डिंग देखो ऐसे ही होती है। आपने छोटी सी अमन गुप्ता की स्टोरी देखी होगी, बेसिकली एक सीए से आज 7,000 करोड़ की कंपनी बनाना, टेक्निकली वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ब्रांड बिल्डिंग छोटे से ही होती है। जो आप बेसिकली आपकी डेली की चीज़ें होती हैं ना, अगर आप उनको ऑनलाइन प्रेजेंट करने लग जाओगे, ठीक है, जो आपने प्रोसेस है पूरा, काफ़ी सारे बिजनेसेस की लीड आती है जो ये दिखाते हैं कि हमने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया और किस हिसाब से बिज़नेस चल रहा है। ठीक है, और कैसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो वही सारी चीज़ें होती हैं जो आप ये बोलते हो कि बेसिकली ऑनलाइन कैसे ब्रांड सेटअप होगा और किसके बेसिस में मैं करूँगा, वही आपकी स्टोरी ब्रांड स्टोरी बनती है। अब जो जर्नी ऑफ सक्सेस की और रियल स्टोरीज़ है ना, वो सारी इंसाइट्स होती है। जैसे आप रियल लाइफ एंटरप्रेन्योर्स का वहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो जिन्होंने अपने पैशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आप एक्शनेबल टिप्स को वहाँ पे शोर कर सकते हो, जैसे आपके चैलेंजेस हैं या फिर सेटबैक्स हैं, आप लोगों को क्या है, क्योंकि लोग इससे काफ़ी रिलेट करते हैं और एम्फोसाइज करते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंस है प्रिजर्वेंस की, अडेप्शंस की और लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स की, वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में सीखना और कैसे फंडिंग होती है, कैसे स्टार्टअप शुरू किए जाते हैं, तो ibankers.com को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। हमने पूरा कंटेंट वहाँ पे डाल रखा है इस चीज़ से रिगार्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट